तो बहुत देर से मुझे आपसे बात करना था। नहीं यार, इवन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल्सो जस्ट टू टेल यू कि बहुत कमाल काम कर रहे हो यार तुम और Thank तुम्हारी पूरी टीम। बिकॉज जो कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे मैंने सुनी है एंड मैं कई बार, मेरी आदत है कि कार्डियो करते समय पॉडकास्ट लगा लो एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मुझे कॉन्वर्जेशंस ना अपने लेवल की लगती है, क्योंकि मुझे समझ में भी आती है एंड इट्स मोर इंटरैक्टिव। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक हाँ यार, मुझे जेन्युइनली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड जस्ट मजा भी आता है। इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर No, रियली। we're happy to talk to you. And personally, I'm happy to talk to you. मैं भी आपकी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेड हूँ हाँ, और अलग वाइब फील होती है इंजीनियर्स के साथ। yeah, I know. ये क्यों होता है? I don't know, yaar. I think something that we go through. It's just very. ट्रॉमा। No, I don't. I wouldn't call it trauma because actually, for me, those 4 years in engineering have been like the most beautiful 4 years of my life. Yeah? Yeah, seriously. Like I got some like lifelong friends who are friends till date. I passed out in 2009. So अब कितने साल हो गए? Like those friendships, like वो जो दोस्त 2005 में बने थे फर्स्ट ईयर में, फ्रॉम द क्यू ऑफ एडमिशन फॉर्म भरना और ये वो, तब से दोस्त बने हुए हैं। हाँ। एंड जो एक्सपीरियंस थे, मुझे ऐसा लगा लाइक आई बिकेम अ बॉय टू अ मैन इन ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज एंड दैट आई फील दैट इज वन थिंग दैट हैपेंस टू ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। Yeah. आई फील It turns you into an adult. Yeah. क्योंकि आपको बहुत बार खुद को बचाना पड़ता है इंजीनियरिंग Yeah. कॉलेज में। असाइनमेंट सबमिशन के टाइम Assignments. जब आप प्रोफेसर्स के साथ झगड़े KT करने लगी लगते थी? हो। हाँ, आपको लगी थी? कितनी? एक ही लगी थी, बट BEE में, बेसिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में। पीडब्ल्यू में लगी थी? नहीं, मुझे 2 लगी थी, जिसमें से एक मैं रिवाल में पास हो गया था। सो इट वाज मैकेनिक्स एंड सीपी। कंप्यूटर्स Reval. मेरे बिल्कुल ऊपर से जाता था हमेशा। सो वो कोडिंग समझी नहीं कभी नहीं समझ में आई आज तक भी नहीं समझ। Anyway, go on. बट केटी लगी थी मुझे एंड मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया था। एक मिनट ब्रो, KT मतलब बैक। मुंबई में, हाँ, मुंबई correct. में इसे KT कहते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी आप में फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, बताइए। सो मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया था कि इंजीनियरिंग में केटी लगना बहुत आम बात है, सो डोंट गेट लाइक कि लड़का फेल हो गया जो आज तक फेल नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत प्रेप किया था। सो व्हेन आई गॉट 2 KTs दे वर लाइक चल ठीक है यार, तूने समझाया था कि केटी लगती है एंड यू गेट अनदर चांस टू काइंड ऑफ क्रैक दैट एग्जाम। सो दे वर ऑल कूल एंड आई वाज कूल। इट वाज अ वेरी हैप्पी लाइफ गोइंग ऑन टिल my chacha ji, who used to work for L&T at that time in Delhi, he came in for a visit and he's like, engineering कैसी चल रही है बेटे? मैंने कहा ठीक चल रही है, 2 KT लगी है। मॉम डैड ने बोला हाँ पर वो तो लगती रहती है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लगती रहती है, ऐसे लगनी नहीं चाहिए ये वो। देन दे आल्सो गॉट वेरी चार्ज की ऐसे कैसे लग गई, नहीं लगनी चाहिए। लगा रहे यार चाचा जी आपने काम खराब कर दिया, आपने काम खराब कर दिया। बट देन उसके बाद कभी नहीं लगी। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हमें बोला जाता था कि अगर KT लग गई मतलब करियर खत्म, और बहुत डर लगता था KT से। केटी से और डर लगता था। फिर मेरी यू साइड मैकेनिक्स में लगी ना आपकी, मतलब फर्स्ट सेम। हाँ, first सेम। मेरी भी फर्स्ट सेम में ही लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कहा जाता है, पर हर कोई नहीं कहता, पर कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको आके कहते हैं कि यार करियर खत्म अभी। बहुत डर लगता है एट दैट पॉइंट। आई डोंट नो आपको क्या फील हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट थी ऑनेस्टली। मुझे एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये 2 पेपर मेरे खराब गए हैं और ये 2 पेपर में केटी लगनी है। वो तो मैं सरप्राइज था कि मैक पे मुझे रिवाल में पास हो गया। मैं लाइन में खड़ा था रिवाल के लिए फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार मैं तेरे लिए लाइन में खड़ा हूँ। कलीना यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी रिवाल के लिए। उसने कहा तू लाइन में खड़ा ही है, अपने भी पेपर डाल ही देना, तुझे पता है तू फेल है पर डाल दे, हो जाएगा। Then in the next sem, by the time I was actually prepped and ready to give the exam on Mech, last moment I got a news that रिवाल में मैं Mech में पास हो गया हूँ। So I was like चलो यार ठीक है, वो भी अच्छा है। एक मैं थोड़ा ये सिस्टम समझा देता हूँ, because you and me are talking with an understanding of familiarity. ये सिस्टम ये है कि आपके 6 पेपर होते हैं फर्स्ट सेम में, उसमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में KT लगती है तो फिर सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट्स के साथ 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ते हैं उन एग्जाम्स के बीच, और वो चैलेंज होता है। And you get 5 chances. Total 5 chances. And the 5th chance is called the golden KT. कि अगर इसके बाद अगर आपको फिर भी KT लगी, then you get a year drop. हाँ, इससे लोग डरते थे बहुत ज्यादा यार। ईयर ड्रॉप तो बहुत बड़ी बात है। किसी को मिला? हाँ, मेरे ग्रुप में मिल चुका है लोगों Really? को। हाँ। अब क्या कर रहे हो लाइफ में? दे आर इन बॉस्टन, डूइंग वेल, लाइफ में तोड़ रहे हैं। हाँ, तोड़ रहे हैं वो। पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेंटालिटी बहुत अलग होती है, या और वो झेलने वाली मेंटालिटी फॉर्म हो जाती है कि ठीक है ये भी झेल लेंगे। प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर बहुत होता है। इसलिए शायद इंजीनियर्स
करियर को स्विच करके किसी भी फील्ड में छा जाता है। पर मैंने ये देखा, आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट फॉर अदर फील्ड्स एज वेल, बिकॉज मैंने वो जिया नहीं है, बट इंजीनियरिंग में देयर आर लॉट ऑफ लाइक सप्रेस्ड आर्टिस्ट्स। या वो जब भी कल्चरल फेस्ट आता है, यू सी लाइक कोई डांस में तोड़ रहा है, कोई स्किट्स एंड प्लेज एंड पेंटिंग एंड लाइक एनीथिंग, लाइक इट्स जस्ट द कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर really top notch. I'm getting goosebumps No, when you're saying seriously, that. क्योंकि आप सच बोल रहे हो। सच में होता है यार। Yeah, it's a very interesting environment, I'll say that. Character development होती है। क्योंकि मैथ्स इतना ज्यादा होता है हर सब्जेक्ट में, तो आपका दिमाग भी थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है। और आई रिमेम्बर कि इंजीनियरिंग के दौरान आई वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि आई डोंट नो हाउ योर